मूवी स्टार्ट होती है हेलीकॉप्टर से जो बगदाद के रेगिस्तान में जाता नजर आ रहा है और उस हेलीकॉप्टर में लोग अपनी टीम के साथ मौजूद है जो बगदाद की एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी पर जा रहे हैं, जहां कुछ मर्सिनरी ग्रुप्स बार बार अटैक करके चाइनीज लोगों को मार रहे थे। लू बगदाद पहुंचकर उस रिफाइनरी के इंचार्ज चेंग से मिलता है जो लू को वहां की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि 400 लोगों को यहाँ से निकालना है। अब लू अपनी टीम के साथ मिशन करने को तैयार है जो कि सब लोगों को सेफली एक ग्रीन जोन तक पहुंचाना है। अब सीन शिफ्ट होता है क्रिस की तरफ जो पास ही के गाँव में रहता है। जिससे मिलने वहाँ मर्सिनरी ब्रदर हेनरी अपने कुछ साथियों के साथ आता है जो उसे एक मिशन से मिलने वाले पैसे देता है और साथ ही क्रिस को मिशन में उसका साथ देने के लिए कहता है, जो कि यह है कि उन्हें चेंग को किडनैप करके एक मर्सनरी ग्रुप को देना है और उसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर क्रिस हेनरी को मना करके वहां से चला जाता है और अब क्रिस गांव में बच्चों के साथ खेलता नजर आ रहा है और वहीं ओविन आता है जो कि उसी गांव में रहता है। ओविन गांव वालों के लिए पानी निकालना चाहता है। ओविन वहाँ पाइप ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुआं सूख चुका है और मोटर भी खराब है। क्रिस भी वहीं ओविन के साथ ही मौजूद है जो सोच रहा है कि बिना पानी के सब कैसे सर्वाइव करेंगे। अब ओविन क्रिस को बताता है कि जमीन का सारा पानी यूनिकॉर्न कंपनी खींच लेती है और उनसे पानी लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब सीन लू की तरफ आता है जो अपनी टीम के साथ खड़ा मैप में रास्ता बता रहा है जहाँ से वो लोग सबको लेकर आगे जाएंगे। जिस रूट से जाने का इरादा इन लोगों ने किया है वो बिल्कुल साफ है। अब ये लोग निकलने की तैयारी करते हैं। वहीं करीब से विंडो में एक मी नाम की लड़की उन्हें देख रही है। वो 11 बसेस के साथ ये मिशन मुकम्मल करने की प्लानिंग करता है। अब सीन चेंग की तरफ आता है जो रिफाइनरी को बंद कर रही है और वहाँ बहुत सारे वर्कर्स के साथ उसका बेटा भी मौजूद है। अब चेंग एक्सेस करने वाली यूएसबी सिस्टम में लगा देती है और फिर वहाँ पासवर्ड शो होता है। चेंग नोटबुक में पासवर्ड नोट कर लेती है और अब चेंग यूएसबी और नोटबुक एक बैग में डाल देती है और वो बैग वो बी को दे देती है। अब वो सब लोग बसेस में बैठने लगते हैं। वहीं एक आदमी उस बस पर जिसमें चेंग बैठी है क्रॉस का निशान लगा देता है। अब मी को दिखाया जाता है जो उसी बस में आती है जिसमें लू बैठा है। लू से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मगर मी थोड़ा सा एंग्री नजर आ रही है। तमाम बसेस सफर के लिए निकल पड़ी हैं और लू और मी आपस में बात कर रहे हैं। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि लू मी का डैड है मगर वो अपने डैड से नफरत करती है क्योंकि लू मी और उसके डैड को छोड़कर अपने मिशन पर चला गया था और पीछे से मी की मॉम मर गई। लू मी को कहता है कि मैं बहुत बड़े मिशन पर था, पलट कर वापस नहीं आ सकता था, लेकिन अब जब मैंने इस एक्सटेंशन लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो मैं सबको छोड़कर यहाँ आ गया। अब ये लोग आगे रास्ते में देखते हैं कि वहाँ अनगिनत गाड़ियां मौजूद हैं जो देखकर इन्हें खतरे के आसार नजर आते हैं। अब ये सब बस इसको वहाँ से तेजी से निकालते हैं क्योंकि वहाँ मौजूद गाड़ियों में ब्लास्ट होने लगे थे। एक्चुअली ये सब एक ट्रैप था मगर ये सब सेफली वहाँ से आगे निकल आते हैं। कुछ आगे आकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ सैंडस्टॉर्म आया है मगर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ये लोग उसे सैंडस्टॉर्म से गुजर कर ही आगे जा रहे हैं और अब इनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद हो जाती हैं और वहीं क्रिस एक पूरी टीम के साथ आता है। दरअसल क्रिस ने गाँव में पानी लाने के लिए बहुत सारे पैसों की खातिर इस मिशन में हिस्सा ले लिया है। अब बहुत सी फाइटिंग वगैरह के साथ ये लोग 2 बसेस हाईजैक कर लेते हैं। अब सैंडस्टॉर्म से बाहर निकलने के बाद लू और उसकी टीम को पता चलता है कि 2 बसेस गायब हैं। अब सीन क्रिस और हेनरी की तरफ आता है जहाँ वो चेंग और कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाकर बस वहीं छोड़कर उन्हें लेकर अपने साथ गाड़ी में आगे की तरफ जा रहे हैं। अब लू वहाँ हेलीकॉप्टर मंगवाकर मी को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए सैंडस्टॉर्म वाली जगह पर जाता है जहाँ ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक बहुत पावरफुल इंजन लगाया हुआ है जो रेत का तूफान बना रहा है। अब मजीद आगे जाकर इन लोगों को एक बस खड़ी नजर आती है जिसे ये बाकी बसेस की तरफ रवाना कर देते हैं। अब लू का एक साथी जिंजू जो एक दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद है वो क्रिस और उसकी पूरी टीम को देख लेता है और अब वो वहीं लू को भी आने को कहता है। अब क्रिस की टीम हेलीकॉप्टर पर फायर करने लगती है लेकिन जिंजू उन पर फायर ब्लास्ट कर रहा होता है जिससे उनकी एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब क्रिस अपने एक प्लान के अकॉर्डिंग एक गाड़ी को पीछे रोककर खुद थोड़ा आगे आकर गाड़ी से उतरकर उस हेलीकॉप्टर पर फायर करने लगता है और बड़ी मुश्किल से उस हेलीकॉप्टर को डाउन करने में कामयाब हो जाता है और सबको लेकर अब ये लोग उस मर्चेंट ग्रुप के पास आ जाते हैं। वहाँ क्रिस हेनरी पर गुस्सा करता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इतने लोगों की जान जाएगी इस मिशन में। अब से लू की तरफ आता है जिसने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दूसरी बस को देख लिया है। अब लू हेलीकॉप्टर से उस बस पर उतरता है जहाँ बस में काफी लोग मौजूद हैं। लू को यही ये पता चलता है कि जिन्होंने इन पर अटैक किया वो अमेरिकन थे और वो लोग अपने साथ चेंग और कुछ लोगों को ले गए हैं। अब सीन क्रिस की तरफ आता है जहाँ मर्सनरी का लीडर बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ओविन है। ओविन ने ही पानी वाला मसला बनाकर क्रिस को इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए उकसाया था। अब ओविन क्रिस को कहता है कि मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता बल्कि पावर हासिल करना चाहता हूँ। क्रिस उसका साथ देना नहीं चाहता, वो अपने पैसे मांगता है। अब हेनरी क्रिस को कहता है कि अभी तुम नहीं जा सकते, भी हमारा काम बाकी है। क्रिस ये कहकर के 4 बजे पेरिस पर पैसों के साथ मिलना फिर वहाँ से चला जाता है। अब हेनरी ओविन से कहता है कि बाकी का काम मैं अकेले कर लूंगा मगर ओविन हेनरी को गोली मार देता है और हेनरी के कुछ लोग भी वहाँ मारे जाते हैं। अब वो हेनरी की लाश को पीएस में रखने के लिए कहता है। अब क्रिस गाड़ी में बैठकर गाँव की तरफ जा रहा है जहाँ वही हेलीकॉप्टर में लू का पीछा कर रहा है। लू क्रिस पर फायर करने के लिए गन निकालता है मगर उसे शूट नहीं करता। अब क्रिस गाँव आ गया है और लू भी उसके पीछे वहाँ आकर उसे कहता है कि हमारे लोग कहाँ हैं, उन्हें वापस करो। क्रिस कहता है वो मेरे पास नहीं है। क्रिस लू से कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लू से बताता है कि मैं अपने लोगों को बचाने यहाँ आया हूँ। क्रिस कहता है मैं भी अपने गाँव वालों को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अब लू वहाँ से चला जाता है क्योंकि एक बच्चा भी वहाँ मौजूद है जो क्रिस को बॉल से खेलने के लिए कहता है। अब क्रिस टाइम देखता है कि 4 बज गए और अब क्रिस पीएस पर जाता है जहाँ उसने हेनरी को 4 बजे पैसों के साथ मिलने को कहा था। क्योंकि लू मुस्तकिल क्रिस पर नजर रखे हुए था तो वो भी उसके पीछे जाता है। क्रिस पीएस पर पहुंचकर हेनरी की लाश देखता है और उसे बहुत दुख होता है। तभी वहाँ लू अंदर आता है और इन दोनों की फाइट हो जाती है और इसी बीच वहाँ फ्रेंच वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हथियारों के पैसे दो। मगर तभी गलती से इन दोनों से ग्रेनेड की पिन खुल जाती है और ये देखकर वहाँ से फ्रेंच वाले डरकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर उस जगह बाहर से गोलियां चलाने लगते हैं। ये दोनों खुद को उनकी गोलियों से बचाते रहते हैं और जहाँ ये दोनों मौजूद है वहाँ बहुत सारे हथियार भी मौजूद हैं। ये लोग वहाँ से ग्रेनेड उठाकर बाहर फेंकते हैं और बाहर मौजूद लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी दोनों बाहर आकर देखते हैं कि क्रिस की गाड़ी का बुरा हाल है। अब पीएस
उसमें ब्लास्ट होते दिखाया जाता है और ये दोनों भाई खड़े एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब सीन ओवेन की तरफ आता है जो सबको लेकर रिफाइनरी में मौजूद है, लेकिन रिफाइनरी को एक्सेस करने के लिए ओवेन चेंग से कहता है मगर वो नहीं बताती। फिर ओवेन उनके 2 बंदों को मार देता है मगर चेंग फिर भी कुछ नहीं बताती। फिर ओवेन चेंग के बेटे पर गन पॉइंट करता है जिस पर वो बता देती है कि यूएसबी से एक्सेस होगा और वो यूएसबी बैग में है। फिर चेंग का बेटा अपनी जान बचाने के लिए बता देता है कि बैग मी के पास है, उसके मोबाइल को ट्रेस करना होगा। फिर सीन क्रिस की तरफ आता है जो इस गांव में ऑर्फन्स बच्चों को पाल रहा था और वो उन्हें एंटरटेन कर रहा है और मी भी वही मौजूद है जिससे किसी की कॉल आती है मगर कॉल पर कोई कुछ नहीं कहता। अब लू को कॉल पर बात करते दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि लू की बाकी की सारी टीम बसेस के साथ ग्रैंडलैंड पर पहुंच चुकी है। अब मी को दिखाया जाता है जो लू से पूछती है कि क्या हमें क्रिस पर ट्रस्ट करना चाहिए। लू से कहता है कि क्रिस एक अच्छा इंसान है, उसका दिल नरम है। अब लू भी बच्चों को एंटरटेन करता है। अब आगे दिखाया जाता है कि क्रिस को मी की डायरी मिली है। अब लू वहाँ आता है तो क्रिस उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड की डायरी है, तुम काफी लकी हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है। लू उससे डायरी छीनते हुए उसे बताता है कि वो मेरी बेटी है और अब डायरी से लू की पिक्चर भी बाहर निकलती है जिसे क्रिस देखता है। लू उसे बताता है कि वो सालों से मिशन पर गया हुआ था और पीछे से उसकी वाइफ मर गई और फिर मी ने खुद को अकेले ही संभाला, इसीलिए वो मुझसे नाराज है। ये सब मी भी वहाँ सुन रही होती है। तभी वहाँ मर्सनरी के लोग आ जाते हैं जो कि लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुंचे हैं। अब इन सब की काफी फाइटिंग होती है। काफी बेहतरीन फाइटिंग के बाद क्रिस गाँव वालों और मी को खतरे में ना डालने की वजह से मोबाइल लाकर उन्हें दे देता है मगर वो कहते हैं कि उन्हें बी का बैग चाहिए। फिर क्रिस उन्हें बैग भी लाकर दे देता है। मी उसे बहुत रोकती है मगर वो दे देता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब क्रिस पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था तो मी उसे बताती है कि रिफाइनरी की एक्सेस की उसी में थी। क्रिस कहता है तो इससे क्या होगा। मी उसे बताती है कि वहाँ मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल है। उससे भी बढ़कर ये कि वहाँ से ऑयल पाइपलाइन में जाता है जो कि समंदर में पहुंचती है और वहाँ से पूरी कंट्री को ऑयल सप्लाई होता है। अब सीन ओवेन की तरफ आता है जो रिफाइनरी को एक्सेस करके समंदर में मौजूद शिप को भरने के लिए सारा सिस्टम कर देता है मगर उसे भरने में 24 घंटे लगने से इसलिए ओवेन सिस्टम में लगी यूएसबी को तोड़ देता है ताकि उसे कोई भी रोक ना पाए। वो अपने एक बंदे से कहता है कि काम हो जाने के बाद इन लोगों को मार देना। अब सीन लू की तरफ आता है जो क्रिस के साथ जेट इंजन वाली गाड़ी से रिफाइनरी में पहुंच गया है। वहाँ ये लोग काफी अच्छे से फाइट करते हैं दुश्मनों के खिलाफ। फिर ये कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बंदा मौजूद होता है जो उनके साथ फाइट करता है। क्रिस और लू की गोलियां खत्म हो गई हैं। अब लू उस बंदे पर अटैक कर देता है और क्रिस को ओवेन को रोकने के लिए कहता है। क्रिस ओवेन की गाड़ी के पीछे भागता है मगर वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी वहाँ मी एक ट्रक लेकर आ जाती है और ये दोनों उसके पीछे वहाँ जाने लगते हैं। अब सीन लू की तरफ आता है जो उस बंदे से अभी तक लड़ रहा है और बेहतरीन लड़ाई के बाद आखिरकार वो इस बंदे को बेहोश कर देता है। अब वहीं चेंग बताती है कि वो प्रोसेस रोक नहीं सकती क्योंकि ओवेन ने यूएसबी तोड़ दी है। अब मी और क्रिस को दिखाया जाता है जो ओवेन का पीछा कर रहे हैं। जब भी ओवेन डेजर्ट की तरफ चला जाता है क्रिस मी को रोकता है मगर वो नहीं रुकती और ट्रक को भगा देती है और ट्रक का हाल काफी बुरा हो जाता है और ओवेन भी उनके हाथों से निकल जाता है। क्रिस को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है मगर तभी वहाँ लू आ जाता है दूसरा ट्रक लेकर। फिर ये लोग ओवेन को रोकने के लिए जाते हैं। क्रिस इंजन को ऑन करता है जिससे ट्रक बहुत तेज चलने लगता है और ये लोग ओवेन के ऑयल ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ओवेन भी काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन ओवेन फिर गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन इन लोगों के ट्रक के टायर रेत में धंस गए हैं और अब आगे नहीं बढ़ रहे। तभी क्रिस उस ट्रक में सिस्टम करता है जिससे वो ट्रक फिक्शन पर एक रॉकेट की तरह चलने लगता है और ट्रक ओवेन की गाड़ी को उड़ा देता है। आगे रास्ता खत्म हो रहा है। लू क्रिस को जंप करने को कहता है क्योंकि क्रिस ट्रक पर लटका हुआ था इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो ट्रक खाई में गिर जाता है। लू किसी तरह रोप की मदद से अपनी बेटी और खुद को बचा लेता है मगर क्रिस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओवेन भी खाई में गिरकर मर चुका है। अभी लू की पॉकेट में अपनी डायरी देखती है जिसे निकाल कर वो देखती है कि उसमें मौजूद पिक्चर जो कि फटी हुई थी वो उसके डैड ने जोड़ी हुई है जो कि उसकी फैमिली की पिक्चर थी। मी अपने डैड लू से गले लगती है। तभी क्रिस लू का पांव पकड़ लेता है जो कि बच गया है। अभी लोग वहाँ पहाड़ी पर फंसे हुए हैं। लू कहता है कि हेल्प हेल्प चिल्लाओ और यही ये मूवी एंड हो जाती है। मगर एंडिंग के सीन में दिखाया जाता है कि चाइनीज सोल्जर्स ने ऑयल शिप को कंट्रोल कर लिया है और क्रिस और लू ने मिलकर गाँव वालों के लिए पानी भी निकाल लिया है और वहीं लू के लिए एक न्यू मिशन आया है जिसे वो क्रिस को भी ज्वाइन करने का कहता है और इसी के साथ टोटली ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।